गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वरदान क्लासेस। आप लोग के डिमांड पर 10th क्लास के फिजिक्स का एक टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफ़ी बच्चों को इससे प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आप लोग के लिए क्लास 10th के फिजिक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इसके बारे में बताए थे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। जैसे कोई भी लाइट का जो होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो बता चुके हैं कि उसमें क्या होता है कि लाइट का जो प्रॉपर्टीज जो है चेंज होता है। वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसके पहले जो है स्नेल्स लॉ आप लोग पढ़ चुके होंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब पढ़े होंगे तो उसमें स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो आइए देख समझाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई मीडियम है, ये वन मीडियम हम ले लेते हैं एयर। ये हमारा सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम को हम ग्लास ले लिए, ठीक है। ये हमारा सेकेंड मीडियम एयर, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट का रे जा रहा है। दैट मीन्स एयर से ग्लास में क्रॉस कर रहा है लाइट। तो जाहिर बात है पहले क्या होगा, जब इसमें बैंड करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही कहता है ना कि जब रेयर टू डेंसर क्या होता है, जब लाइट का रेज रेयर टू डेंसर आता है तो हमारा नॉर्मल की तरफ बैंड का, हमारा ये पॉइंट क्या है, नॉर्मल है। ये पॉइंट क्या है, हमारा नॉर्मल है। ये साइन ये आई, ये नॉर्मल की तरफ क्या होता है, ये इसका प्रीवियस वे है। ये प्रीवियस वे पे ना जा करके, ये लाइट प्रीवियस वे पे अपना ना जा करके क्या होता है, ये बैंड कर देता है इधर की। ये एंगल हमारा क्या हो गया, आर, ठीक है। ये एंगल आर, ये बताए थे एंगल ऑफ डेविएशन, यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इतना एंगल से डेविएट कर जाता है। कहने का मतलब कि ये जो जब कोई भी लाइट का रेज है, ठीक है, कोई भी लाइट का जब रेज वन मीडियम से अनदर मीडियम जाएगा तो वह क्या होगा कि नॉर्मल से हट जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, डेविएट कर जाता है। और जितना एंगल से वो डेविएट करेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आती है कि यह जो है नॉर्मल की तरफ रेज बैंड करेगा कि नॉर्मल से फार अवे चला जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पर। तो जब हमारा लाइट का रेज रेयर टू डेंसर आता है तो नॉर्मल की ओर बैंड कर जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है। आखिर जब रेयर टू डेंसर आएगा तो रेयर टू डेंसर आने पे नॉर्मल की तरफ बैंड क्यों कर जाता है। हो सकता है कि इसमें नॉर्मल से दूर चला जाए, फार अवे चला जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एयर से जब अनदर मीडियम में, अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लाइट का रेज जब क्रॉस करेगा तो उसका वेलोसिटी एयर के मुकाबले क्या होता है, कम हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी और वेवलेंथ कम होने के कारण क्या होता है, बैंड कर जाता है हमारा नॉर्मल की तरफ। लेकिन जैसे ही रेज क्या होगा, जैसे ही रेज जो है हमारा डेंसर टू रेयर जाएगा तो वह क्या होता है, फार अवे होगा। क्योंकि हमारा डेंसर में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही वो एयर में आएगा तो एयर में वेलोसिटी उसका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और वेलोसिटी इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है ना। और उस कंडीशन में उसका वेवलेंथ भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सपोज कीजिए ये हमारा वन मीडियम, ये टू मीडियम, हमारा फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। ये हमारा मान लेते हैं एयर है, इसको हम ग्लास ले लिए। यदि सपोज कीजिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा जो है सेकेंड मीडियम, इसमें वाटर ले लिए। ये सेकेंड मीडियम में हम वाटर ले लिए। इसमें भी लाइट का रेज जो है अपने प्रीवियस वे को क्या करेगा, प्रीवियस वे से हट जाएगा ये। और इसके बाद फिर क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ ये बैंड कर जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या है कि यदि सपोज करते हैं कि एयर में जो है हमारा, एयर में जो है लाइट का वेलोसिटी क्या है, हम किससे इंडिकेट करते हैं, सी। मतलब कि सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। यदि इस मीडियम में वेलोसिटी का, इसमें v1 ले लिया हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम।
वाटर में देखिए ये भी एयर से वाटर में क्रॉस कर रहा है। एयर में लाइट का वेलोसिटी c, ये वाटर में मान लेते हैं इसमें v2 हम ले लिए। ठीक है, एक ग्लास में v1 है और वाटर में इसका वेलोसिटी क्या है लाइट का, v2 ले लिए। देखिए यहीं से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर होगा। इसके पहले स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसके पहले स्नेल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे तो उसमें स्नेल्स लॉ ये कहते हैं कि यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 ले लिया जाता है ना। क्यों 1 मान लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा लाइट का जो है वेलोसिटी जो होता है वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है ना, मैक्सिमम। लेकिन एयर में भी जो होता है अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 ही लिया जाता है, क्योंकि एयर में मान लिया जाता है कि जो लाइट का स्पीड होगा, जो लाइट का वेलोसिटी होगा, वह वैक्यूम के इक्विवेलेंट होगा। इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया जाता है, 1। स्नेल्स लॉ ये कहते हैं, यही आई और ये आर का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इसका जो हम साइन के रेशियो लेंगे, दैट मीन्स साइन आई और बाय साइन आर लेंगे, तो यही हमारा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। और यही जो कांस्टेंट होता है यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। स्नेल्स के लॉ के थ्रू जो साइन आई बाई साइन आर, इसको हम लोग क्या, एक कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, म्यू। यदि सपोज कीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, तो हम दे सकते हैं ना 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू साइन आर। और हम देखिए 1 म्यू इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई और बाई साइन आर इक्वल टू म्यू या एन, म्यू से देते हैं और फिर एन से भी इसको इंडिकेट करते हैं। तो यही हमारा म्यू और एन जो है ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एक तरह से और समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम फाइंड करेंगे वह क्या लेते हैं, किसका रेशियो लेते हैं, कि देखिए यहाँ से एयर में जो है लाइट का वेलोसिटी है ना, और डिवाइड बाय मीडियम में, किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी, ये हमारा क्या निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यदि सपोज कीजिए इसमें से हम निकाले एयर से किस ग्लास में लिए, एयर में लाइट का वेलोसिटी और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, हमारा क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, ग्लास का। इसमें क्या करेंगे हम, है ना, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमारा जो कांस्टेंट मिलेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, वाटर का मिलेगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। लेकिन जैसे इसका कंपेयर हम करेंगे ग्लास से वाटर का, ग्लास से वाटर का, अब सपोज कीजिए जैसे मान लेते हैं कि कोई है एयर से, एक ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है, इसके बाद नीचे वाटर है, ये वाटर का है, डिफरेंट मीडिया से आ सकता है ना, तो हमारा लाइट जो है क्या होगा, बहुत सारे मीडिया से क्रॉस कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ग्लास से वाटर का, वाटर से ग्लास का ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें सी, इसमें लाइट का वेलोसिटी, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ये हमारा थर्ड मीडियम है। फर्स्ट में लाइट का वेलोसिटी सी, सेकेंड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी v1 और थर्ड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी v2, वाटर में लाइट का वेलोसिटी v2। ये इधर की ओर बैंड करेगा, अब यहाँ से देखिए ये नॉर्मल, फिर ये इधर की ओर बैंड करेगा। तो इस कंडीशन में अब जो हमारा ये जो लेंगे, तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होगा, इसका जो म्यू क्या होगा, c/v1, म्यू इक्वल टू c/v1। ठीक है, अब देखो उसके बाद फिर यदि हम एयर से इसका लें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, c/v2। इसका जो है म्यू इक्वल टू c/v2। यदि हम कंपेयर कर दें इसको ग्लास से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, जैसे कि इसका μ1 हुआ और इसका μ2 हुआ, तो इसका कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि μ1
और म्यू टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन टू, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, ठीक है, किससे हम रिलेशन ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो ये जो मिलेगा हमारा c बाई वी वन और डिवाइड बाई क्या, c बाई वी टू। देखो क्या मिलेगा, c बाई वी वन इंटू वी टू बाई सी, सी से c कटा, क्या मिला, वी टू बाई वी वन। तो ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकाले हैं, ये हमारा किससे मिला, जस्ट इनवर्स हुआ, म्यू वन टू निकालेंगे तो वी टू बाई वी वन, और उसी तरह म्यू टू वन निकालेंगे तो वी वन बाई वी टू। चलो इसको हम और आगे समझाते हैं फिर इसको। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज जो बता रहे हैं हम कि ये जो मिला हमारा वी टू बाई वी वन, ये हमारा मिला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह देख रहे हैं हम कि जब किसी पार्टिकुलरली मीडियम का जब हम लाइट के वेलोसिटी का जो रेशियो लेंगे तो हमारा जो प्रॉपर्टीज मिलेगा वो क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब किसी दो मीडियम में हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा हमारा, वो चीज, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो अब क्या है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने पार्ट में बट गया है जी, दो पार्ट में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो पार्ट में। तो इस तरह हम लोग देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो पार्ट्स आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ए ओ एन एन डैश बी, एंगल आई, ए एंगल आर, ठीक है, एंगल आई और ए एंगल आर। ये हमारा मीडिया वन और मीडिया टू। ये मीडिया वन है एयर और मीडिया टू, यदि हम इसका ले लेते हैं, लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज c। एयर में जो है लाइट का वेलोसिटी हम क्या लिए, c ले लिए, ठीक है। तो हमारा और सेकेंड मीडियम में जो है किसी भी मीडियम, यहाँ मीडियम जो है कोई भी, सेकेंड मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है मीडियम, या तो ये मीडियम हमारा हो सकता है ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कोई भी हमारा सेकेंड मीडियम हो सकता है। क्योंकि एयर से जो है हमारा किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लाइट क्या करता है, क्रॉस कर सकता है। तो ये सभी मटेरियल का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। हम वो फार्मूला बताएंगे आपको कि जिसमें लाइट का वेलोसिटी किसी भी मटेरियल में आप निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डायमंड में लाइट का वेलोसिटी कितना होगा, ग्लास में कितना होगा, वाटर में कितना होगा लाइट का वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल वे से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लाइट का वेलोसिटी एयर में क्या किए, c ले लिए, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज v1। इसमें हम क्या किए, हम v1 ले लिए, इसमें जो है v1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो मिलेगा हमारा c बाई v, यदि हम v लिए तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा म्यू इक्वल टू c बाई v। यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सपोज करो, ठीक है, कि यहाँ पर एयर में तो लाइट का वेलोसिटी हमको पता है, एयर में लाइट का वेलोसिटी क्या है पता है हमारा, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू जो होता है 2.42 होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c बाई v, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यदि हम डायमंड का लेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा, यहाँ पर v जो होगा डायमंड हो जाएगा। तो देखो यदि हमारा 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो लिख सकते हैं ना 2.42 इंटू इक्वल टू 3 × 10⁸ और डिवाइड बाई कितना v। अब बताओ कि यहां से हमारा क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा
किसका, लाइट का वेलोसिटी किसमें, डायमंड में। देखो हम क्या दे सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड बाई कितना 2.42। अब डिवाइड करके इसको कर दीजिए तो जितना आ जाएगा आपका क्या होगा, उसमें डायमंड में लाइट का वेलोसिटी इतना होगा। 3 से डिवाइड कीजिए 2.42 कितना होगा, 3 से डिवाइड कीजिए 2.42, 3 से, हाँ 3 में जो है 2.42 से डिवाइड कीजिए तो देखिए डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखो एक चीज यहाँ पर और जान लो कि ये जो लाइट का जो वेलोसिटी होता है यही डायमंड में सबसे कम होता है। ध्यान देना यहाँ पर हमारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो किसका है जी, मीडियम में वेलोसिटी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वेलोसिटी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, और वेलोसिटी कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से देखो यहाँ म्यू क्या है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा 1/v का, है कि नहीं है, 1/v का क्या है हमारा, मतलब मीडियम में वेलोसिटी, लाइट का जो वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब वेलोसिटी कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी कम हो ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए डायमंड में लाइट का क्या होता है, वेलोसिटी सबसे कम होता है, और यही वजह होता है कि हमारा डायमंड में जो है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे अधिक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पार्टिकुलर जो निकालते हैं, ये हमारा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव नहीं, रिलेटिव भी बताएंगे, है ना। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है। तो कुछ जो है टेबल आप लोग लिखिए जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और चलिए देखिए कुछ टेबल्स आप लोग यहाँ जान लीजिए, ठीक है, और इसमें आप लोग निकाल के रखिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो जैसे कोई मीडियम है, हम सबसे पहले लिख लो एयर, कुछ मीडियम में है, इसको याद रखना भी जरूरी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 पॉइंट, है ना, इसको 0 पॉइंट जो होता है 1.0003 होता है, 0003। अब इसी को हम लोग क्या लेते हैं 1, इसलिए है यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या बताए थे, 1 इंटू क्या लिए थे हम, साइन आई लिए थे ना, इक्वल टू म्यू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर, ये स्नेल्स लॉ ने बताए थे। जो आप लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो, है ना, एयर का, उसके बाद आइस का लिखिए 1 पॉइंट, आइस का लिखिए 1.31, 1.31। उसके बाद लिखिए वाटर का 1.33, वाटर का 1.33। उसके बाद लिखिए अल्कोहल का 1.36, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का 1.36, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा क्या होगा, क्राउन ग्लास का होता है, आपका जो है टारपीन का ऑयल होता है, किरोसिन का होता है 1.44 किरोसिन का, ये आपको बुक्स में भी टेबल दिया होगा, किरोसिन का 1.44 होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए बहुत सारे चीजें है, मिलेगा बेंजीन में मिलेगा, बेंजीन का होता है 1.5 होता है, बेंजीन का 1.5 होता है, 50, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत कार्बन डाइसल्फाइड का होता है 1.63, कार्बन डाइसल्फाइड का होता है 1.63, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.33 होता है। तो इस तरह आप लोग को बहुत सारे मिलेगा, आपका बुक्स में भी ये टेबल दिया होगा। अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, है ना, डायमंड का बताइए था, डायमंड का कितना होता है 2.42। अब देखो तो इसमें से हमको वेलोसिटी निकालना है जी, म्यू दिया हुआ है, ये सब क्या है, म्यू दिया हुआ है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, c/v, म्यू इक्वल टू c/v, है ना। अब हमको निकालना है, देखो वाटर में लाइट का वेलोसिटी कितना होगा, तो म्यू इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 1.33, और यहाँ पर c इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब देखो उसके बाद जब हम निकालेंगे यहाँ पर v निकालना है तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई म्यू। तो c हमारा कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 में जो है डिवाइड 3 से डिवाइड 1.33, ये हमारा क्या निकलेगा द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पर क्या निकलेगा द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा 3 से जो है 1.33 से 3 में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह जब द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर भी कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा देखो कोई भी जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल क्या होता है हमारा एयर का 1 होता है, उसके बाद 1 से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 देयर इज नो पॉसिबल, या पॉसिबल नहीं है कि 1 से आपका क्या होगा लेस देन 1 होगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, राइट। इस कंडीशन में अब यहाँ पर क्या निकला हमारा लाइट का वेलोसिटी। अब जो है अल्कोहल्स में लाइट का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, केरोसिन में निकाल सकते हैं, बेंजीन में निकाल सकते हैं। बेंजीन में निकालेगा सीधा कितना हो जाएगा 2, इसका डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिया रहेगा तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो उसमें लाइट का वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमारा उस मीडियम में जो है लाइट का वेलोसिटी दिया रहेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमारा एब्सोल्यूट से ही मिलता है। इसके लिए 2 डायग्राम आप लोग को बता करके समझाते हैं। एक हम मीडियम ले लिए ग्लास, भगवान होते हैं खुद से एकदम दिल्ली से। ये एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आई, ये है एयर में सी और इसका जो है ग्लास में V1। तो हम क्या किए इसमें लेट द वेलोसिटी ऑफ ग्लास, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इस कितना V1, इसका V1 ले लिए, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा है ना म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बाई V1। ये इक्वेशन हम क्या किए फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारा क्या मिला फर्स्ट मिला, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक और डायग्राम है यहाँ पर, यदि ये वाटर ले लें ये वाटर है, ये फर्स्ट मीडियम का, ये सेकंड मीडियम का। ठीक है, इसमें जो है लाइट का वेलोसिटी हम ले लिए V2, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर जो होगा हमारा सेकेंड मीडियम, एक ग्लास हमारा क्या हो गया ये फर्स्ट मीडियम, ठीक है। वाटर का क्या किए हम V2, ये हम क्या किए V2 ले लिए, ठीक है। तो इसमें जो होगा μ1 जो होगा आपका यहाँ μ1 और ये जो μ2 होगा ये आपका क्या होगा C/V2, C/V2। इसका μ2 कितना हो जाएगा C/V2। अब ये इक्वेशन को क्या किया हम सेकेंड ले लिए, ये हमारा क्या निकला μ1 sin i बाई साइन आर C/V1, इसमें भी μ2 sin i बाई साइन आर C/V2, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर यहाँ पे किया जाएगा। तो कंपेयरिंग कीजिए तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए,
मतलब कि μ1 बाय μ2 डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय डिवाइडिंग यहाँ पे लिख दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। क्या मिलेगा यहाँ पर μ1 बाय μ2 इक्वल टू देखो c बाय v1 बाय c बाय v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c बाय v1 और मल्टीप्लाई v2 बाय c से c कटा, क्या आ गया v2 बाय v1। तो ये v2 हमारा क्या है सेकेंड मीडियम, ये हमारा क्या है v2 है सेकेंड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी, और v1 हमारा क्या है फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेलोसिटी। ये हमारा क्या फर्स्ट सेकेंड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी और फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेलोसिटी। इसमें एयर का आया कहीं नहीं आया, तो ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ1 और μ2 यहाँ पर और ध्यान देने की बात है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, इसका जो है आपका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। और क्योंकि वेलोसिटी v2 बाई क्या है v1, तो मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या हो गया कैंसिल, तो यूनिट कैंसिल होगा तो इसका क्या होता है ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं μ12 इक्वल टू v2 बाय v1, μ12 इक्वल टू v2 बाय v1। अब उसी तरह देखो एक चीज और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब डायग्राम मिटा रहे हैं, आप लोग जो वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा, है ना। μ12 इक्वल टू क्या मिला है v2 बाय v1। अब सपोज करो कि हम इस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड करेंगे, तब क्या मिलेगा हमारा, उस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो μ2 और μ1 लेंगे हम। यहाँ पर ध्यान दो μ2 बाय μ1 इक्वल टू μ2 हमारा कितना आया है c बाय v2 है ना, और डिवाइड बाय c बाय क्या हो जाएगा v1 इक्वल टू c बाय v2 इंटू v1 बाय c से c कैंसिल, मतलब v1 बाय कितना आ जाएगा v2। तो μ2 बाय μ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा v1 बाय v2। जब चेंज करेंगे तो इन्वर्स हुआ है, यहाँ भी बदल गया, तो 1 2 μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, है ना, किससे जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम का हमारा क्या हो जाएगा v2 बाई v1, 1 2 यहाँ तो 2 1 इधर हो जाएगा, है ना, और इसका जब लेंगे तो 2 से 1 का लेंगे तो v1 और कितना हो जाएगा v1 और v1 बाई v2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर μ1 और μ12 इसको क्या लिख सकते हैं μ12, अब मल्टीप्लाई, ये फिर इक्वेशन को थर्ड ले लिया, इसको हम क्या करेंगे फोर्थ इक्वेशन ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा यहाँ पर μ12 और मल्टीप्लाई μ21 इक्वल टू देखो यहाँ पर v2 बाई v1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर v1 बाई v2, कट करके कितना आया जी 1 आया ना। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब इन्वर्स कर देंगे इसलिए क्या होता है हमारा, इसलिए देखो लिख सकते हैं ना μ12 इक्वल टू 1 बाय μ21, μ12 इक्वल टू 1 बाय μ21। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रिवर्स कर देंगे हम तो हमेशा क्या मिलेगा, उसका जो मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा, ठीक है। इसलिए μ12 इक्वल टू क्या हो जाएगा पर 1 बाय μ21, ये चीज हमारा क्या मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो अब आगे के वीडियो में आप लोग को बताएंगे इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन और बताएंगे, है ना, ग्लास के साथ ये कैसे बिहेव करेगा, वाटर के साथ, ग्लास और वाटर के साथ ये कैसे बिहेव करता है। तो अगला वीडियो में आपको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और डीपली नॉलेज देंगे, ठीक है। तब तक के लिए, है ना, आप लोग जो है इसका स्टडी कीजिए, जहाँ पे समझ नहीं आएगा वीडियो को पॉज करके देखिएगा। थैंक यू।